बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चरर ज़ूलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी, जैसा कि आपको पीछे नज़र आ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन सी इसमें बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्या एमसीक्यूज़ की बुक कोई इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़ूलॉजी के एस्पायरेंट्स हैं, इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तमाम डिटेल्स जो कि ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से रेलिवेंट है वो सारी इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूंगा। खास तौर पर इंपॉर्टेंट बुक्स, पास्ट पेपर का कितना रोल होता है, एमसीक्यूज़ की बुक्स का कितना रोल होता है और किस पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न क्या है, तमाम गाइडलाइंस इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। और ये किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स हों तो आप सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के इसके अंदर पेपर पैटर्न भी मैं डिस्कस करूंगा। खास तौर पर लेक्चरर ज़ूलॉजी का सिलेबस और जो बुक्स रिकमेंडेड है, सिलेबस किस किस पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियली दिया हुआ है, किसने नहीं दिया हुआ, ये किस में नेगेटिव मार्किंग होती है, किस में नहीं, पेपर पैटर्न किस पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि लेक्चरर ज़ूलॉजी में अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले मैं लेक्चरर ज़ूलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा। बेटा, लेक्चरर ज़ूलॉजी के अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जिसने बीएस या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया हो, जिसने बीएस या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया हो। बेसिक रिक्वायरमेंट जो लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए होती है बेटा, वो क्या होती है? सिर्फ बीएस या मास्टर्स, यानी 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट है और रिजल्ट आपके पास मौजूद है। डिग्री का होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं होता। रिजल्ट आपके पास ऑफिशियली यूनिवर्सिटी का मौजूद है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड नेसेसरी नहीं होता, लेक्चरर के लिए बीएड नेसेसरी नहीं है। ये बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि शायद लेक्चरर के लिए बीएड नेसेसरी होता है। बेटा, ऐसा नहीं है। एक तो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है, सर बीएड ज़रूरी होता है लेक्चरर के लिए या नहीं? बेटा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बीएड नहीं किया और 17 ग्रेड पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से जॉब कर रहा हूं और तैयारी भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप लोगों ने को ये पता होनी चाहिए कि बीएस या मास्टर्स रिक्वायरमेंट है, एमफिल रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी कंफ्यूजन जो बच्चे बोलते हैं कि सर क्या एमफिल ज़रूरी होता है, एमफिल वालों की सिलेक्शन होती है? नेवर एवर। बेटा, मेरा एमफिल नहीं था जब सिलेक्ट हुए। मेरे कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं? मोस्टली का एमफिल नहीं था, आफ्टर बीएस या आफ्टर एमएससी सिलेक्ट हुए हैं। तो एमफिल का भी रोल नहीं है, पीएचडी का भी रोल नहीं है। सिर्फ अगर रोल है तो आपका बीएस या मास्टर्स का और आपके बेसिक नंबर्स का और टेस्ट के अंदर और इंटरव्यू के मार्क्स का रोल होता है। वो तमाम बातें इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चंस के कौन कौन सी क्लास के लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं, बीएड जरूरी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह, 1 बाय 1 है, वो साथ साथ क्लियर करूंगा मैं चीजें। सबसे पहले ना बच्चे कहते हैं कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ज़रूरी होता है कि बच्चों को बताना अपने बारे में कि बेटा ये लेक्चरर ज़ूलॉजी मेल पीपीएससी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह ये 10th नंबर पर मेरा नाम है, और ये लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर देखें तो ये 8th नंबर पर मेरा नाम है फाइनल सिलेक्शन के अंदर। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, सीनियर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, इनके भी सारे टेस्ट पास किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 टेस्ट दिए थे, पांचों के पांचों क्लियर किए हैं। ठीक है, 17 ग्रेड के। तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं और इसी तरह से मल्टीपल टाइम सिलेक्शन हो सकती है और आप अपनी मर्जी से अपनी सीट को चूज कर सकते हैं अगर आपने मेहनत की हुई है। कोई सुरखाव के पार नहीं चाहिए होते हैं, इसके अंदर 2 दिमाग नहीं चाहिए होते हैं, जस्ट रीडिंग करनी होती है, शॉर्टकट नहीं लेना होता, तरीकेकार सही मेंटोरशिप आपको मिल जाए, यकीन जाने आप लोग आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सीट्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट कराए हैं जिनका बीएस का भी रिजल्ट आता जाता है और वो आगे सिलेक्ट हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर सीटें कब आती हैं? किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं आप, केपीपीएससी से हैं, एजेकेपीएससी से हैं या पीपीएससी के हैं या एसपीएससी के हैं, सिंध वाले हैं, पंजाब वाले हैं, किसी पूरे पाकिस्तान से किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से आप ताल्लुक रखते हैं, एक बात बहुत जरूरी कि बेटा सीटें कब आती हैं? मेरे से ये पूछते हैं सर सीटें कब आती हैं? बेटा, सीटों का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। गवर्नमेंट चाहे, ये गवर्नमेंट हमारा काम तैयारी करवाना है,
गवर्नमेंट की कोई आउटलाइंस नहीं होती कि इस साल में इस मंथ में इतनी बार सीटें देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे तो मैंने ऐसे भी देखा है कि साल में 2 बार भी आई हैं, मैंने ऐसे भी देखा कि 3-3 साल नहीं आई हैं। ठीक है, ये इसी तरह से एवरेजली 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद इस तरह से सीटें आती रहती हैं और ये किसी को परफेक्टली कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई फेसबुक पर या यूट्यूब पर आपको ये बता रहा है कि सीटें इस मंथ में आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सीटें जब आने वाली होती हैं तब हम डिपार्टमेंट के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब कोई रिकमेंडेशन चली जाए सीटों की, तो तब पता चल जाता है हाँ जी सीटें अब आने वाली हैं, तो तैयारी पकड़ लें। तो तैयारी हमेशा आपकी पहले से होनी चाहिए। अगर आप सीटों का इंतजार करते रहेंगे, कई बार जो है पीपीएससी है वो टाइम देती ही नहीं है इतना। जैसा कि ये असिस्टेंट पुलिस की सीटें आई हैं, अभी 108 सीटें, 1 लाख बंदों ने अप्लाई किया हुआ है और टाइम मिला सिर्फ 1.5 महीना, 1.5 से 2 माह मिले। अब 2 माह के अंदर जिन बच्चों ने पहले तैयारी नहीं की हुई है उन्होंने इन 2 माह के अंदर कितनी की तैयारी कर लेंगे, थोड़ी सी, तो वो कंपटीशन के अंदर ही नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर रखें। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की टाइमलाइन नहीं होती कि कब पेपर कब होता है, ठीक है, सीटें कब आती हैं। फिर टेस्ट डेट का भी किसी को नहीं पता होता। टेस्ट डेट जो उनका शेड्यूल होता है पीपीएससी का, जैसा कि प्लानर है, पीपीएससी के प्लानर के अंदर जैसा कि अभी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की सीटें आई हुई हैं 8 पीपीएससी के थ्रू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सिंध की सीटें आई हुई हैं, लेक्चरर ज़ूलॉजी की आज़ाद जम्मू कश्मीर का टेस्ट होने वाला है 4 दिसंबर को। इसी तरह से जो डेट है वो वेबसाइट पर आती है, जो रेलिवेंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो अपनी वेबसाइट पर देता है। ये भी किसी को नहीं पता होता कि टेस्ट डेट क्या होगी, आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कि जब ऐड आ जाती है तो कितनी देर बाद टेस्ट होता है बेटा, 4 से 5 माह बाद या मिनिमम 3 माह बाद। कभी कभी जल्दी हो जाता है, 2 माह या 2.5 माह टाइम मिलता है, वरना एवरेजली किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है 4 से 5 माह बाद टेस्ट होता है। ठीक है, ये एवरेज मैंने बताया है, इससे कम या ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के पीपीएससी है या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो वो फ्री है या बिजी है या अदर कोई और टेस्ट ले रहा है उनमें बिजी तो नहीं है। तो इस तरह से 4 से 5 माह सिलेक्शन के प्रोसेस में ऐड आना, ऐड के बाद टेस्ट होना, टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट आना, उसके बाद इंटरव्यू की डेट आना, ये टाइमलाइन बेटा इनकी कोई टाइमलाइन नहीं होती। रिजल्ट जब टेस्ट हो जाता है 1 से 2 माह या 3 माह भी लग जाते हैं रिजल्ट आने में। फिर उसके बाद इंटरव्यू की डेट आती है, इंटरव्यू के अंदर भी 1-2 महीने लग जाते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल रिकमेंडेशन है, फिर 3-4 माह। जब सीट आ जाए उससे कम से कम 1 साल लगता है फाइनल सिलेक्शन तक। अब हमारी टाइम पर जब हम लोग सिलेक्ट हुए 2017 के कोई अप्रैल के मई में एडवर्टाइज हुई सीटें और हमने 3 मार्च 2018 के अंदर जाके अप्लाई किया, पूरा 1 साल लगा ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी कि जाके ज्वाइन किया था कॉलेज। तो इसी तरह से हर सीट के अंदर एफपीएससी तो इससे भी ज्यादा टाइम ले जाता है, 2-2 साल, 1.5 साल, 2-2 साल ले जाता है। तो इसलिए आराम से ये प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं और कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता कि इतनी देर बाद एग्जैक्टली ये होगा। तो ये इसलिए सवाल ये पूछना, अगर ये आप किसी से पूछ लें या किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये सारा फेक होता है। मैंने आपको एवरेज टाइमलाइन बताई है कि साल से 1.5 साल लगता है पूरे प्रोसेस को। ऐड कब आता है ये कोई पता नहीं होता। ऐड जब आ जाए उसके बाद 3 से 4 माह बाद टेस्ट होता है, फिर उससे 1 से 2 माह बाद रिजल्ट आता है, फिर 1 से 2 माह बाद इंटरव्यू आता है। रिजल्ट आने के 1 महीने या 2 महीने बाद इंटरव्यू का शेड्यूल आता है, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट के बाद जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है वो आपके ऑर्डर्स निकालता है और इस प्रोसेस को कम से कम 10 माह से 1.5 साल से 2 साल तक लग जाते हैं सीट आने के बाद ज्वाइनिंग तक। ये याद रखिएगा, ये टाइमलाइन है और बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने ये जो बीएड वाला, एमफिल वाला, पीएचडी वाला, सिफारिश का कितना कल्चर है बेटा, सिफारिश अगर होती थोड़ा बहुत रोल होगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा अगर मेरिट ना होता तो ना हमारे कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होते, ना ही हम सेलेक्ट होते। हम लोग एफर्ट से सिलेक्ट हुए हैं, मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी सिलेक्ट हो चुके हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं। उनके रिव्यूज हैं हमारे एमके प्रिपरेशन चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। ये बातें थी इंपॉर्टेंट और ये मेरी सिलेक्शन थी, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन पूछी जा रही थी वो भी डिस्कस कर दी है। अब आगे जाएंगे हम
लेक्चरर ज़ूलॉजी के टेस्ट सिलेबस के बारे में, तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पैटर्न और सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा। ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, वो समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह का सिलेबस होता है। नहीं, हर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले मैं पीपीएससी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी, इसमें याद रखिएगा जिस आप प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं उसी प्रोविंस को फॉलो करेंगे। दूसरे प्रोविंस वाले पीपीएससी में अप्लाई नहीं कर सकते, हम पंजाब वाले इसमें कर सकते हैं। जो केपीपीएससी उसमें खैबर पख्तूनख्वा वाले कर सकते होते हैं। तो पेपर पैटर्न देखें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है बेटा, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। सवाए बलोचिस्तान का पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है। बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सब्जेक्टिव होता है और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। ये सिर्फ बलोचिस्तान का। बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन का जितने भी बलोचिस्तान के अलावा केपीपीएससी है, पीपीएससी है, एसपीएससी है, एजेकेपीएससी है, एफपीएससी है, सब का पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है। तो पीपीएससी का भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। 100 एमसीक्यूज होते हैं, 80 सब्जेक्ट के होते हैं, 20 जनरल नॉलेज के होते हैं। जनरल नॉलेज में बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक उर्दू, बेसिक इंग्लिश, बेसिक इस्लामियात, और उनके लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए, जो जनरल नॉलेज से रेलिवेंट है। और सब्जेक्ट रेलिवेंट है, वो सब्जेक्ट क्या चीज है, एफएससी से लेकर मास्टर्स तक पीपीएससी ने कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं बताया हुआ। तो आप लोगों ने ए टू जी तमाम ज़ूलॉजी तैयार करनी होती है। वो कौन कौन से चैप्टर तैयार करने होते हैं वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे बच्चे कहते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सही करेंगे तो क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे, आप फर्ज करें कि पहला एमसीक्यूज आपने सही किया, ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिल गया। दूसरा सही किया, 1 नंबर और मिल गया, 2 नंबर हो गए। अब आपका तीसरा एमसीक्यूज है वो गलत हो गया, 0.5 उसमें से कट हो जाएगा, तो 1.75 नंबर आपके रह गए। इस तरह से 100 एमसीक्यूज हैं, उनमें से कितने आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, तो टोटल मार्क्स इस तरह से बनते हैं। और पीपीएससी ने कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया हुआ। हमने अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर जो सिलेबस बनाया हुआ है, जिसके जरिए पढ़ के स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह सारा डिस्कस करूंगा, जिसमें एफएससी से लेकर मास्टर तक सारी चीजें कवर होती हैं। ये चीजें आगे जी। उसके बाद आ जाते हैं जी केपीपीएससी की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क का ये पेपर होता है, 45 इसमें एमसीक्यूज होते हैं सब्जेक्ट रेलिवेंट। इसके अंदर कोई जर्नल पेपर नहीं आता, सिर्फ 45 एमसीक्यूज का पेपर होता है जो रिटर्न पेपर होता है। इंटरव्यू के इनके 25 मार्क्स होते हैं, एकेडमिक मार्क्स इनके 20 होते हैं, हायर क्वालिफिकेशन एमफिल का 1 है, पीएचडी के 3 है, हाफिज़ कुरान के 3 है। ये सिर्फ केपीपीएससी के लिए बता रहा हूँ, पीपीएससी के लिए और पैटर्न है। ये केपीपीएससी का 100 नंबर इस तरह से इन्होंने बनाया होता है। और डिस्टिंक्शन मार्क्स 1+1+1 कि किस क्लास में कितनी डिस्टिंक्शन, 10वीं में ली हुई है, 12वीं में, अगर आपकी बोर्ड में ये यूनिवर्सिटी में पोजीशन है तो वो आपका मार्क है। ये केपीपीएससी काउंट करता है और उनका सिर्फ 45 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 45 नंबर का होता है और सारे के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं और सिर्फ ज़ूलॉजी में से ही पेपर आता है। कोई जर्नल पोर्शन इसके अंदर मौजूद नहीं होता लेक्चरर ज़ूलॉजी के इसके अंदर। आगे आ जाते जी आजाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके अंदर भी 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 नंबर का ही पेपर होता है, 100 के 100 ही सब्जेक्ट के होते हैं। कोई इसके अंदर जनरल नॉलेज नहीं होता, सारे सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारे के सारे सब्जेक्ट वाले ही होते हैं। कोई सिलेबस इनका ना पीपीएससी ने बताया, ना एजेकेपीएससी ने बताया, ना केपीपीएससी ने बताया हुआ है। आगे एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, टोटल मार्क्स 100, लेकिन पेपर पैटर्न इसका डिफरेंट है। 50 एमसीक्यूज का पेपर होता है, हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स होते हैं। ये सिंध वालों का है, 50 एमसीक्यूज का पेपर होता है और हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स होते हैं। सब्जेक्ट एमसीक्यूज जो होते हैं वो 40 होते हैं। और जर्नल, अब पहले आता था जनरल नॉलेज, कुछ जनरल नॉलेज से एमसीक्यूज आते थे, कुछ इंग्लिश से आते थे। अब 10 के 10 इंग्लिश से आते हैं बेटा। ये थोड़ा सा चेंज आया हुआ है इसके अंदर, तो ये आप लोगों ने देखना है कि चेंज क्या है इसके अंदर, कि 10 के 10 इसके अंदर बेटा कौन से हैं, ये जीके के नहीं आते, अब इंग्लिश के आते हैं। तो 40 सब्जेक्ट के और 10 कौन से आते हैं बेटा, इसके अंदर इंग्लिश के आते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर देखने होंगे। तो
ये आ गया जी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 0.5 और सिलेबस सिंध ने भी नहीं बताया हुआ। ये भी आप लोगों को एफएससी से लेकर मास्टर्स तक सारी की सारी चीजें इसके अंदर तैयार करनी होगी। तो ये चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे अगर चलें तो बेटा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं फेडरल में, जैसा कि अभी भी टेस्ट हुए हैं, ये 30 को भी टेस्ट हुआ है, 30 क्या कहते हैं अक्टूबर को। अब एफपीएससी के अंदर भी बेटा ये वाहिद पब्लिक सर्विस कमीशन है, वाहिद पब्लिक सर्विस कमीशन है। बलोचिस्तान वालों का मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनका सब्जेक्टिव पेपर होता है, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी ही करवाते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव का ऑनलाइन तैयारी करवाई नहीं जा सकती, इसलिए बलोचिस्तान को मैंने डिस्कस नहीं किया, बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्कस किए हैं बेटा। इसके अंदर क्या चीज है, इसके 3 हिस्से होते हैं। फेडरल के लेक्चरर ज़ूलॉजी के पेपर के अंदर बेटा 3 हिस्से होते हैं। 20 नंबर की इसमें इंग्लिश आती है, जिसमें वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होती है। प्रोफेशनल पोर्शन में पेडागोजी आती है, पेडागोजी में टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये टॉपिक्स होते हैं। 50% पेपर ये होता है 20 और 30 मार्क्स, ठीक है, और 50% आपके सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होता है। इसमें इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मोलस्क एंड काइनोडर्म्स और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 6 चैप्टर्स आपके बेसिक बायोडाइवर्सिटी में से होंगे। मेम्ब्रेन सिस्टम होगा, इन पर सारे लेक्चर्स हैं हमारे चैनल से आपको मिल जाएंगे। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में सारी थ्योरीज हैं, हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा डिस्कस करना है, गमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और उसकी टाइप्स, मल्टीपल एलील्स, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और डेवलपमेंट के प्रोसेसेस, ये सारे का सारा एफपीएससी का सिलेबस है। फेडरल का है ये जस्ट, बाकी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं बताया हुआ, ये तो करना ही करना है, बाकी इसके अलावा सारा पोर्शन है आपको कवर करना पड़ेगा। फेडरल में तमाम पाकिस्तान के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते होते हैं, क्योंकि ये सीटें पूरे पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से आती हैं, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। आगे आ जाता है बेटा लेक्चरर ज़ूलॉजी सिलेबस। अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहां से फिर सिलेबस बना लिया, अगर सिलेबस दिया ही नहीं हो। बेटा ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हमने सिलेबस बनाया है, पिछले 7 से 8 साल से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। ये सिलेबस मैं ना ये 3 माह के अंदर डिवाइड करके एक सेशन कंडक्ट करता हूं, जिसके अंदर ये तमाम चैप्टर्स डिस्कस किए जाते हैं। आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी, ब्रांचेज, इसका स्कोप, ज़ूलॉजी का इंट्रोडक्शन और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, सेल बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और एंजाइम्स है, इनका पता होना चाहिए, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन और तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोएनर्जेटिक्स में सेलुलर रेस्पिरेशन खास तौर पर एनिमल से रेलिवेंट है, तो वो पोर्शन आपका तैयार होना चाहिए। क्रोमोसोम और डीएनए में क्रोमोसोम, उसकी टाइप, डीएनए और उसकी टाइप, सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये होनी चाहिए। इसमें मियोसिस, माइटोसिस, सेल साइकिल और मियोटिक एरर्स और माइटोटिक एरर्स ये पूरे होने चाहिए। और उसके बाद वेरिएशन और जेनेटिक्स में मॉडर्न जेनेटिक्स और क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स हैं, ये सारी की सारी होनी चाहिए। मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, ये सारे के सारे तैयार करने हैं। वायरसेस की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और इससे फैलने वाली बीमारियां, किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया से फैलने वाले सारी की सारी यानी प्रोकैरियोट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनेमिलिया, सारे का सारा। वाइल्ड लाइफ का पोर्शन, जर्नल वाइल्ड लाइफ की टर्मिनोलॉजीज, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेशन एरियाज, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, ये वो सारी चीज़ें ये तैयार होनी चाहिए। एवोल्यूशन में माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन दोनों के दोनों और थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन तैयार होनी चाहिए। पैलियोंटोलॉजी और ज़ूजियोग्राफी, ये आप लोगों का पोर्शन तैयार होना चाहिए, ये डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक से आप लोग तैयार कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी की बेसिस हैं, ये तैयार होनी चाहिए। इकोलॉजी, इसमें कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी और जर्नल इकोलॉजी, ये सारे का सारा पोर्शन आप लोगों ने तैयार करना है। ये था जर्नल पोर्शन। ये तमाम बच्चों ने एक एक कंटेंट को कवर करना होता है। कौन सी बुक से करना है ये भी मैं बताऊंगा। एमसीक्यूज की कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर्स हो गए, उसके बाद आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी की तरफ आ जाना है। प्रोटोजोन्स में एनिमल क्लासिफिकेशन और प्रोटोजोन्स वगैरह की तैयारी करनी है। उसके बाद मल्टी सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में पोरीफीरा, सेलेंट्रीटा, उसके बाद आगे प्लेटी एलिमेंथिस, ये तैयार करने, सारे फाइल तैयार करने हैं।
एस्केलिमेंथीज, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मेरियापोडा, हेक्सापोडा, अकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स की क्लासेस के अंदर फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। ये जो पोर्शन है ये सारे का सारा आप लोगों ने 2 बुक्स से तैयार करना है, मिलर आर्ले और हिकमैन की बुक से। जो भी एडिशन आपके पास अवेलेबल है, अगर डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक मौजूद है तो वो मिलर आर्ले की कॉपी है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वरना मिलर आर्ले और हिकमैन की बुक से ये पोर्शन तैयार आप लोगों ने करना है। और इन बुक्स से आप लोगों की बेहतरीन तैयारी है वो हो जाएगी इस पोर्शन की। ये पोर्शन है आप लोगों को कहां से मिलेगा। इस पोर्शन के लिए आप लोगों को 4 बुक्स फॉलो करनी है इस पोर्शन के लिए। ये ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी का निकाल के ये सैयद साबर अली की बुक है उससे करनी है। और बाकी सारे का सारा पोर्शन आपको कहां से मिलेगा, ये बेटा आपको मिल जाएगा मिलर आर्ले और हिकमैन की बुक से, दूसरा कैंपबेल बायोलॉजी से, रावन बायोलॉजी से और सोलोमन बायोलॉजी से, ये बेसिक और एफएससी और फेडरल की बुक्स से। ये सारी की सारी बुक्स के नाम है वो आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। आगे आ जाता है जी फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी का पोर्शन आप लोगों ने स्पोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट, बोन्स, मसल्स, हड्डियां शड्डियां, ये सारी की सारी इसके अंदर तैयार करनी है। और मूवमेंट की टाइप्स ये मिलर आर्ले और हिकमैन से भी आप लोगों ने तैयार करनी है और एफएससी और फेडरल से भी, कैंपबेल और रावन की बुक से भी तैयार करनी है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर तमाम यानी कि हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिस्कस करना है, नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स सारे के सारे 5 की 5 सेंसेस, न्यूट्रिशन और डाइजेशन तैयार करनी है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट तैयार करनी है, होम्योस्टेसिस तैयार करना है जिसमें होम्योस्टेसिस के अंदर बेटा ये पोर्शन आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा, थर्मोरेगुलेशन आ जाएगा और ओस्मो रेगुलेशन आ जाएगा, सर्कुलेशन और इम्यूनिटी और इसकी टाइप्स और इसके सारे के सारे फंक्शंस और गैसियस एक्सचेंज का पोर्शन है। ये सारे का सारी फिजियोलॉजी का पोर्शन आप लोगों ने इसमें से तैयार करना है। इसके लिए भी बुक कौन कौन सी है, ये पूरा ज़ूलॉजी का पोर्शन है आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। मिलर आर्ले और हिकमैन के लिए टेस्ट एडिशन से या जो भी एडिशन अवेलेबल है उनसे देखना है। एफएससी की बायोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, फेडरल बायोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी, पीएस वर्मा की बुक में से सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलेकुलर बायोलॉजी और इकोलॉजी का पोर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद तो अगर थोड़ा सा और एडवांस के अंदर आप लोगों ने ये मिलर आर्ले और हिकमैन के अलावा इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट पढ़ने हैं तो ये इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट ज़ूलॉजी बाय पीएस वर्मा है, वो बुक भी पढ़ सकते हैं। ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी के लिए डॉक्टर रियाजुल अकरामी या सैयद साबर अली की बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हैं रिकमेंडेड बुक्स, इन बुक्स से आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर कोई एक बुक बता दें जिससे हम लेक्चरर ज़ूलॉजी का जो पेपर तैयार कर लें, सर कोई नोट्स दे दें जिससे लेक्चरर ज़ूलॉजी की तैयारी हो जाए। बेटा ऐसा कोई नोट्स, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसी बुक आज तक नहीं बनी है जो लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए एक सिंगल करिकुलम की बुक हो और जिसको पढ़ के आप पास हो जाए। ना ही एचईसी पागल है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी पागल है। एचईसी ने रिकमेंडेड बुक्स ये वाली दी हुई हैं और इसके अलावा भी सैकड़ों बुक्स दी हुई हैं। मैंने उनमें से शॉर्ट तरीन और इंपॉर्टेंट तरीन जो बुक्स हैं वो पीछे लिख दी हैं। ये आपके पास मस्ट हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, इनको खरीद लें। अगर नहीं है नहीं तो सॉफ्ट फॉर्म में हम लोग तो प्रोवाइड करते ही करते हैं हमारे सेशन के दौरान। ये बुक्स कम से कम वो बुक्स हैं जिनसे पढ़ के आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं। सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी की बड़ी बड़ी एडवांस है, जैसा कि सेल बायोलॉजी की आपको गिलबर्ट ये सेल बायोलॉजी के अल्बर्ट की बुक मिल जाएगी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप लोग गिलबर्ट की बुक से तैयार करेंगे। बायोकेमिस्ट्री लहलिंजर की बुक मौजूद है। तो कितनी सारी बुक्स हैं आप लोग इसके अलावा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के लिए स्ट्रिकबर्गर की बुक है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी आप लोगों को, इसी तरह से इकोलॉजी के लिए मोलेज इकोलॉजी है, ऑटम इकोलॉजी की बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वो बेसिक बुक्स हैं जो हर बच्चे ने ज़रूर पढ़नी है। और जितनी कोर्स आउटलाइन बताई है ये एफएससी से लेकर मास्टर्स लेवल तक सारे हिस्सों को कवर करती है। ये हर चैप्टर आप लोगों ने मल्टीपल बुक्स से पढ़ना है। कैसे? बच्चे कहते हैं एक ही चैप्टर किस तरह से, जैसा कि आपके सामने है जी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को सबसे पहले आप लोग तैयार कर लेंगे जी एफएससी की बुक से। एफएससी की बुक से निकालेंगे जो जो ऑप्शन लगते हैं। बच्चे कहते हैं इतनी बुक्स हैं, एक ही चैप्टर है, उन बुक्स से कैसे तैयार करें। मेरा तरीक़ेकार क्या है, मैं बच्चों को सारी बुक्स भेजता हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम पर पूरा 1 घंटे का लेक्चर बना हुआ होगा, वो लेक्चर सेंड करेंगे। हमारे लाइव लेक्चर नहीं होते क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, कई ऐसी जगह जहाँ पर इंटरनेट नहीं है और कई बच्चे जॉब करते हैं तो उस वजह से बिजी होते हैं तो लाइव लेक्चर नहीं ले सकते। तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले लेक्चर सुनेंगे आप लोग,
उसके बाद ये सारी बुक्स मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको भेजूंगा, उनमें मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि एंडोक्राइन सिस्टम में ये चैप्टर मौजूद है। आप लोगों ने वो पहले लेक्चर सुन के उसके बाद पहले एफएससी की बुक से पढ़ लेना है, जो जो ऑप्शन लगे कि ये एमसीक्यूज बन सकता है। खुद को ये कंसीडर करना है यू आर अ पीपीएससी एग्जामिनर, स्टूडेंट कंसीडर नहीं करना। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे होंगे अपने आप को ये कंसीडर करना है कि यू आर अ पीपीएससी एग्जामिनर। कौन सा लाइन है वो एमसीक्यूज बन सकती है, कौन सी लाइन एमसीक्यू, वो सारी लाइंस को हाईलाइट करते जाए। एफएससी से पढ़ लिया, फेडरल की बुक निकाल लें, फेडरल की बुक से पढ़ें, जो जो लाइनें एफएससी में नहीं थी वो नोट डाउन कर लें, वो चाहे किसी स्टिकी नोट्स पर लगा के एफएससी की बुक में अटैच कर लें, एफएससी और फेडरल में भाई ये था। फिर कैम्पबेल की बुक निकाल लें, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ें, जो जो इंपॉर्टेंट लाइनें लगी जो एफएससी और फेडरल में नहीं थी वो निकाल लें। आप अपने वन लाइनर तैयार कर सकते हैं, आप अपनी क्या कर सकते हैं, एक ही बुक के अंदर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है जो कैम्पबेल की थी वो निकाल के एफएससी में लिख लें, या सारी की सारी चीज़ें कैम्पबेल में लिख लें। फिर रावण की बुक निकाली वो पढ़ लें। फिर उसके बाद मिलर आर्ले और हिकमैन की बुक में वो चैप्टर ढूंढा, वो चैप्टर सारे। अब 6 से 7 बुक्स से आपने एंडोक्राइन सिस्टम तैयार कर लिया। इसको मैं 2 दिन देता हूँ, हर टेस्ट के अंदर 2 दिन का मैं गैप देता हूँ। ये सारे का सारा चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट सेशन लेते हैं, 3 से 3.5 माह का ये सेशन होता है। 5000 इसकी फीस हम लोग लेते हैं, जिसके अंदर तमाम ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तमाम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तमाम डाटा प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर आपके नोट्स, हम नोट्स नहीं प्रोवाइड करते। हाँ, एक प्रैक्टिस बुक मैंने एमसीक्यूज की हल्की फुल्की बनाई हुई है, वो बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड वो भी नहीं करता कि वो लें। हालांकि मैंने खुद तैयार की हुई है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। जब तक बच्चे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, कोई भी ये लेक्चरर की गाइड, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की गाइड, या आपको बड़ी गाइड्स मिलेंगी, कारवान की, इल्मी की, डोगर्स की, भट्टी एंड सन्स की, पता नहीं किन किन की लेक्चरर की गाइड्स मिलेंगी, खुदा का नाम है ये ना पढ़िएगा। एचईसी ने कभी जिंदगी में हमें कहा है कि ये एमसीक्यूज की बुक है ये पढ़े, नहीं कहा। तो हमने थ्योरेटिकल बुक पढ़नी है। किसी यूनिवर्सिटी ने हमें एमसीक्यूज की बुक करी, हम कितने पागलों की तरह से बिहेव करते हैं कि बच्चे पढ़ के बीएस करके निकलते हैं, जैसे ही सीटें आती है उर्दू बाजार का रुख करते हैं, फेसबुक का रुख करते हैं, यूट्यूब का रुख करते हैं, ढूंढते हैं जिस बंदे ने वीडियो बनाई है ये जी फलानी एमसीक्यूज की बुक है। जो बुक डिपोज वाले हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वो धड़ाधड़ वही पुराना आउटडेटेड नॉलेज पता नहीं कहां से एमसीक्यूज उठा के, मेरे पास सारी बुक्स पढ़ी हुई, कोई एक बुक में ऐसी काम की नहीं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं कि ये पढ़ लो और आपके लेक्चरर की बुक है, वो लेक्चरर के लिए एमसीक्यूज की बुक है और आप लोग खुदा रहा कोई एमसीक्यूज की बुक एचईसी ने नहीं रिकमेंड की, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेंड नहीं की। तो ये थ्योरेटिकल बुक्स को पढ़ें, थ्योरेटिकल अप्रोच रखें। हम ये हर एक एमसीक्यूज बेस्ड फिर टेस्ट लेते हैं, जो कि मैंने ये सारी बुक्स में से बनाता हूँ, और हर टेस्ट मेरा 60, 70, 80, 90 या 100 नंबर का होता है, और ये सारी बुक्स, ये जितनी रिकमेंडेड बुक्स हैं इनसे बनाता हूँ। कभी भी इंटरनेट से एमसीक्यूज नहीं लिया। जब तक सारी बुक्स से बच्चा वो चैप्टर नहीं पढ़ेगा तब तक वो टेस्ट नहीं मेरा अटेम्प्ट कर सकता। ये हमारा तरीकेकार है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि जी जूम पर लेक्चर लेंगे 1-2 घंटे आपके उसमें ज़ाया हो जाएंगे, कोई आवाज़ें आएंगी, कोई नहीं आएंगी, टाइम वेस्ट है। दूसरा, अगर आप लोगों को कोई शॉर्टकट नोट्स दे रहा है तो सबसे बड़ा जहर वो घोल रहा है। शॉर्टकट नोट्स की तरफ ना जाइएगा, थ्योरेटिकल इंटरनेशनल बुक्स पढ़ें, हर चैप्टर को डिफरेंट बुक्स से रीड आउट करें, ये है असल तरीकेकार। कोई एमसीक्यूज की बुक, लेक्चरर की गाइड्स बच्चे मुझे अक्सर सेंड कर रहे होते हैं, कोई इंडियन की बुक सेंड कर रहे होते हैं, कोई ये पाकिस्तानी ऑथर्स की एमसीक्यूज की बुक सेंड कर रहे होते हैं, कोई एमटीजी बायोलॉजी, रैपिड बायोलॉजी सेंड कर रहे होते हैं, कोई कौन सी बायोलॉजी, कोई वो जीपीआर बायोलॉजी है, पता नहीं कौन कौन सी जोलॉजी की भी बुक्स इस तरह से एमसीक्यूज बेस कर। खुदा कोई भी बुक ना पढ़िएगा जब तक थ्योरेटिकल बुक नहीं पढ़ सकते। प्रैक्टिस के लिए अगर यूज करनी है वो बाद में करें, लेकिन थ्योरेटिकल पहले पढ़े। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी अगर पढ़ने लग गए तो आपको एमसीक्यूज की ये जो आदत है या इस तरह की बुक्स पढ़ने की आदत है वो ही भूल जाएगी। 6 माह टिका के अपने सब्जेक्ट पर लगा लें, आपके कोई ऐसा पेपर नहीं होगा रेलिवेंट टू जोलॉजी। ये कंटेंट जितने बताएं इसको कवर कर लें। कोई जोलॉजी से रेलिवेंट असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की सीट है, लेक्चरर बायोलॉजी की है, लेक्चरर जोलॉजी की, कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा जो आप क्लियर ना कर सके। लेकिन बुक्स सारी से पढ़ना है, हर चैप्टर को हर बुक से पढ़ना है, ये तरीकेकार है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नोट्स ना मैंने बनाए हैं। अगर मेरे नाम से कोई बेच रहा है बेटा वो गलत कर रहा है, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। मैंने कोई बुक इन थ्योरेटिकल बुक्स के अलावा रिकमेंड नहीं करता, कोई एमसीक्यूज की बुक है वो रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, हम लोगों ने लिटरेचर बेस्ड, नॉलेज बेस्ड
वीडियो बनाई है नॉलेज बेस्ड। डेमो लेक्चर, बच्चे अक्सर कहते हैं डेमो लेक्चर बेटा हमारा चैनल बड़ा पड़ा है, उधर से देख लीजिएगा। ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि डेमो लेक्चर है बच्चों को मैं ढूंढ के निकाल के भेजूं। ठीक है, इतना स्टूडेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी का और लेक्चरर ज़ूलॉजी का मैंने अभी सेशन शुरू किया पिछले महीने में, और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 450 बच्चे हो चुके हैं एक ही सेशन के अंदर। तो हर सेशन के अंदर इस तरह से 300-400 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी ऐप के थ्रू, जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, गूगल मीट और जूम के थ्रू सिर्फ 100 बच्चा ऐड हो सकता है। तो हमारे इतना स्टूडेंट होता है जो कि इन ऐप्स के थ्रू कर ही नहीं सकते। तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, PDF फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चे सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमारा तरीकेकार क्या होता है कि सबसे पहले मैं ये शेड्यूल प्रोवाइड करता हूँ, इन्हीं चैप्टर्स के मुताबिक शेड्यूल प्रोवाइड करता हूँ। हर 2 दिन बाद एक टेस्ट होता है, उस सबसे पहले आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपको डिटेल वाइज की जाती है कि ये चैप्टर है, इस बुक से ऐसे करना है। आप लोग वो 2 दिन तैयार करते हैं, आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं, उन बुक से तैयार करते हैं। उनके बाद पढ़ने के बाद आप लोगों का शाम 7 से 8 बजे PDF फॉर्म में टेस्ट शेयर किया जाता है। आप लोग उसको सॉल्व करते हैं। PDF को बच्चे कहते हैं कैसे सॉल्व करें। फर्ज करें 100 MCQs का टेस्ट है, आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग है किसी पेज पर लिखेंगे, जो आपको अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन सही लगता है। किस तरह से? ये इस तरह से फर्ज करें कि जी पहले का क्वेश्चन, पहले का जी आपको D सही लग रहा है तो आप D लिख लें। दूसरे का जी आपको B सही लग रहा है, B लिख लें। ठीक है, A सही लग रहा है, A लिख लें। जो आपको सही लगता है ऑप्शन वो लिखते जाए। आप की तैयार कर लेंगे, 8 साढ़े 8 बजे आपको की शेयर की जाएगी। आप की के साथ कंपेयर करेंगे, जिन क्वेश्चन आपको नंबर्स का भी पता चल जाएगा। फिर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर पोल क्रिएट मैं करता हूं, उसके अंदर बच्चे बता देते हैं कि जी मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। रिजल्ट किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है, आपने अपनी सीट के लिए कंपीट करना है, किसी के साथ हमारी मुकाबलाबाजी है ही नहीं। तो हर बच्चा अपने अपने नंबर है वो पोल के अंदर बता देता है, मुझे पता चल जाता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद जिस क्वेश्चन में मसला होता है स्क्रीनशॉट लेते हैं, डिस्कशन या थ्योरेटिकल जब पढ़ रहे होते हैं, एक डिस्कशन ग्रुप मैंने बनाया होता है, एक टेस्ट ग्रुप बनाया होता है। टेस्ट ग्रुप के अंदर हर वो मैं इंपॉर्टेंट चीज, हर वो टेस्ट शेयर करता हूं जो मैंने शेयर करना होता है। डिस्कशन ग्रुप की चैट है वो 24/7 है, हम ऑन रखते हैं, और उसके अंदर पढ़ते दौरान या कोई टेस्ट के अंदर कोई मसला होता है तो उसकी डिस्कशन करवाई जाती है। और उसके बाद जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट टेस्ट का डाटा, डेट वो मेंशन कर दी जाती है। हर 2 दिन बाद टेस्ट होता है। इस तरीके से हम ये 3 माह पर मुश्तमिल एक टेस्ट सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर A to Z लेक्चरर बायोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, SST बायोलॉजी और ज़ूलॉजी, इन सब की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हम करवाते हैं। तमाम लेक्चरर बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, इन सब की, और बॉटनी, इन सब सब्जेक्ट्स के अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर 17 ग्रेड के आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तमाम HED के रिकमेंडेड टीचर्स हैं और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 में सिलेक्टेड टीचर्स हैं, तो उनसे आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से, तमाम किसी भी लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं तो 5000 इसकी फी होती है हमारे तमाम सेशंस की। तो ये रिकमेंडेड बुक्स मैंने बता दी, तरीकेकार बता दिया, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ये तैयारी करवा दी। अब ये मैंने एक बुक तैयार की, इन चैप्टर्स को अरेंज किया हुआ है सारे का सारा कि किस तरीके से। ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ जब चैप्टर पढ़ लें उसके बाद आप लोगों ने इस प्रैक्टिस बुक से MCQs की प्रैक्टिस कर लेनी। अब बच्चे कहते हैं कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा, इंटीग्रेटेड ये जो ज़ूलॉजी है उसका 19th एडिशन है, हिकमैन की ज़ूलॉजी का। ये आपके पास अगर हार्ड फॉर्म में ले लें तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और मिलर हार्ले का 12वां एडिशन है, ये मिल जाए तो बेस्ट है, इनसे पढ़ें। ये रावन की बायोलॉजी की बुक है, ये कैम्बेल बायोलॉजी की बुक है, ये लेटेस्ट इनके एडिशंस हैं, ये अगर ले सकते हैं तो ये भी ले लें। जो हार्ड फॉर्म में बुक्स होनी चाहिए उनके मैंने इमेजेस शेयर किए हैं, ये बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा है, ये एडिशन के साथ। ये बेटा फेडरल की बायोलॉजी की 11वीं और 12वीं की बुक है जो फेडरल में पढ़ाई जाती है, ये बहुत अच्छी है। FSC की बुक्स के, किसी भी प्रोविंस के FSC की बुक से बहुत अच्छी हैं, ये बुक्स होनी चाहिए। ये हमारे सेशन का बेटा तरीकेकार, इस तरह से हमारा ब्रोशर है, आप लोगों को मुख्तलिफ जगह पर मिलेगा। और ये मेरा नंबर है 0342447091। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप लोगों ने रब्ता करना है तो इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हर 3 माह बाद मेरा एक क्रैश टेस्ट सेशन शुरू होता है, और साल में 4 सेशंस मैं लेक्चरर बायोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, लेक्चरर ज़ूलॉजी इसके बारे में कंडक्ट करता हूं। और इसके अलावा हम 1 पेपर की, असिस्टेंट की, SST की, एजुकेटर्स की, या कोई भी स्कूल या कॉलेज एजुकेशन से रेलिवेंट पोस्ट आती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट पोस्ट आती हैं तो उनकी भी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। ये हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं
कुछ 2022 अभी लिस्ट काफ़ी सारी अपडेटेड होने वाली है। ये बॉटनी के, ये फिजिक्स के, ये ज़ूलॉजी के, बायोलॉजी के कौन कौन से स्टूडेंट 2020 के बाद सेलेक्ट हुए हैं, तो वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ ये लिखे हुए हैं। बाकी ये रिव्यूज़ हैं कुछ, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जैसा कि सिंध की अब सीटें आई हैं, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सिंध के बच्चे ये सिलेक्ट हुए हैं उनके रिव्यूज़ के साथ, ताकि कन्फर्मेशन बच्चों को रहे। बच्चे कहते हैं कि ये रिजल्ट हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये उनके रिजल्ट्स हैं और ये उनके रिव्यूज़ हैं। ठीक है, ये सिंध के अंदर जो सिलेक्ट हुए, ये पंजाब के अंदर, ठीक है, हर बच्चे के रिव्यू के साथ और उनकी खुशियों का इजहार। बाकी वीडियो लेक्चर्स वीडियोस की फॉर्म में भी उन्होंने रिव्यूज़ दिए हुए हैं कई बच्चों ने, वो आपको वीडियोस के रिटर्न जो अवेलेबल थे वो मैंने कुछ इसमें लगा दिए, वरना स्लाइड बहुत लंबी हो जानी थी। ये रिव्यूज़ कुछ लगाए हुए हैं, ये चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी, और पहली अटैम्प्ट के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्लाह का शुक्र है, और ये मेरी पहली सिलेक्शन है। और आफ्टर BS गाइडेंस और मोटिवेशन के बाद हुए कितने बच्चे इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेक्ट हुए हैं। ये प्रीवियस बैच ये भी सिलेक्ट हुआ है, ये मेल्स हैं फीमेल्स हैं, ये देख लें सर मेरी सिलेक्शन हो गई है, और डर था कि पता नहीं सिलेक्ट होगी नहीं। ये इधर बॉयज़ में से ये तारिक और ये मुख्तलिफ बॉयज़ सिलेक्ट हुए हैं, ये गर्ल्स जिनके वीडियो के फॉर्म में रिव्यूज़ मौजूद है वो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, ये उनके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा ये SST का भी आज़ाद है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी टेस्ट क्लियर हुआ है, ये कुछ बच्चों के रिव्यूज़ उनके लगाए हैं। और इसके अलावा ये हमारे सेशंस के बाद ये बच्चों ने जो रिव्यूज़ दिए हुए हैं आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह 400 300 स्टूडेंट एक सेशन के अंदर होता है। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मैंने बता दिया, पहली स्लाइड पर भी लिखा हुआ है और पोस्टर पर भी लिखा हुआ है, उस पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आउटलाइंस कि उसको तैयारी कैसे करनी है, किस पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पैटर्न क्या होती है, किस में नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस सिर्फ FPSC ने बताया हुआ है, सब्जेक्टिव पेपर सिर्फ बलूचिस्तान का होता है, बाकी सब का ऑब्जेक्टिव होता है। उनके पेपर पैटर्न कैसे हैं ये बता दूं। अब बच्चे कहते हैं कि PPSC में जी सर 3, FPSC में फेडरल में कोई चांस नहीं होता, बाकी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में चांस नहीं, सिर्फ PPSC कहता है 3 चांस होते हैं और हर सीट के अगेंस्ट 3 चांस होते हैं। बच्चे समझते हैं कि PPSC में अप्लाई कर दिया तो एक चांस, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो एक चांस गया, दूसरा गया थी, ऐसा नहीं है। PPSC के 3 चांस कैसे हैं? लेक्चरर ज़ूलॉजी के 3 चांस, लेक्चरर बायोलॉजी के 3 चांस, कि कोई भी सीट असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के चेंज, हर सीट के 3-3 चांसेस होते हैं। तो आप इतने चांसेस के ऊपर जाएंगे क्यों? आप इतनी मेहनत करेंगे पहले चांस में, जैसे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मेरे कई स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने कंप्लीट गाइडलाइन कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना होता है बेटा ऑनलाइन, इन सब पब्लिक सर्विस कमीशन का अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है, ऑनलाइन है। FPSC का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनलाइन वेबसाइट है, SPSC की सिंध की ऑनलाइन वेबसाइट है, PPSC की ऑनलाइन वेबसाइट है, AJ के PSC की ऑनलाइन, तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन ही पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होता है। सीटें कब आती हैं ये अक्सर बच्चा होता है कि सवाल बार बार पूछते हैं, बेटा ये कोई आउटलाइन नहीं होती। PPSC की या अपने रेलिवेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी सीटों को देखते रहें, उनका प्लानर देखते रहें, उनकी जॉब अपडेट्स हैं वो देखते रहें, उनकी वेबसाइट्स को विजिट्स करते रहें, तो आप लोगों को सीटों का पता चलता रहेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।